हाय हेलो। आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 100 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 7 = 27। तो x का मान क्या होगा? देखिए 5x बराबर आपका हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस का 7, ये संख्या आएगी इधर। तो 5x बराबर आपका बचेगा 20। 5 × 5, 5 × 20। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी 4। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोल रहा है 12 और 18 का HCF। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको शॉर्ट में बोलते हैं मासा, ठीक है, मासा। तो 12 और 18 का हमको चाहिए मासा। ऐसी संख्या जो दोनों से करनी चाहिए। तो 6 दूना 12 और 6 18। इस संख्या में कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी 6। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये है। आपसे बोला 10% छूट के बाद कीमत कितनी होगी, ठीक है। देखिए 200 रुपये है, कीमत थी पहले से। अगर इस पर 10% छूट है तो बटे में 100 बढ़ेगा। ये 2 जीरो काट दो, आपका आएगा 10 दूना 20। अगर पहले कीमत थी 200 रुपये, 20 रुपये की छूट है तो बचेगा आपका 180, ठीक है। इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो पार्ट ए आपका हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपसे बोल रहा है कि 8, 12, 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम का मतलब होता है हिंदी में लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो 8, 12, 20 का लासा चाहिए। तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20। और इन संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 चक्कू 120 हो जाएगा आपका पार्ट। ये इसके ऑप्शन सारे गलत दिए हुए, आपका आंसर आएगा 120। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आपसे बोला है x² - 16 = 0 के लिए तो x का मान क्या होगा। देखिए x² बराबर -16 बराबर 0 है। तो x² बराबर आपका हो जाएगा 16। x बराबर ये हमेशा आपका प्लस माइनस में ही संख्या आएगी, ठीक है, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। पार्ट सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आपसे बोला है कि 15% की छूट के बाद कीमत 255 रुपये है। तो मूल कीमत क्या थी। तो अगर 15% की छूट है तो आपका बचेगा 85 और अपान में 100। 85 का मान है 255। अब बात सुनो, ये 5 × 5, ठीक है, 5 × 35 और ये 5 × 25, 5 × 5, 17 × 17 और 17 × 3 51, ठीक है। अगर एक का मान 3 है तो 100 का मान आपका हो जाएगा 100 × 3 300। पार्ट बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका दिया हुआ है 3x - 5 = 10। तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 10। ये 5 आएंगे इधर तो ये प्लस हो जाएंगे। 10 × 5 = 15, 3 × 15, 5 हो जाएगा पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। आपसे बोल रहे हैं 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखिए 12 और 16 का एलसीएम, तो 12 और 16, तो 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16 है। ये संख्याएं दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। पार्ट ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आपसे बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 9 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई, ठीक है, लंबाई और इंटू में होता है चौड़ाई। तो एरिया आपका दिया हुआ है ये क्षेत्रफल 72, लंबाई है 9, चौड़ाई हमको चाहिए। तो 9 × 9 = 72, चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 8 मीटर। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपसे बोला है
किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब बात सुनो, आपका हो जाएगा 125 बटे में 100। ठीक है, तो 100 का मान है 400, 2 जीरो काट दो, आपका ए का मान आ गया 4। अगर ए का मान 4 है तो 125 का हो जाएगा 5 चक्कू 20, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दो 10 और 4 एकम 4 एक 5, 500 आएगा, पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। अब से बोल रहा है कि 10 और 15 का HCF क्या होगा। 10 और 15, तो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, इन संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 10 और 15 का आपका HCF हो जाएगा 5, पार्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है आपका, x/3 यदि x/3 + 4 = 10 है तो x/3 बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस का 4, बचेगा आपका 6, 6 तियाँ 18, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक घड़ी 5 मिनट जल्दी चलती है। ठीक है, 5 मिनट आपसे बोला है 12 घंटे के बाद घड़ी वास्तविक समय में कितनी मिनट आगे होगी, वास्तविक समय से कितने मिनट आगे होगी। बात सुनो, 12 जो जल्दी चली है 5, तो 12 पंचे 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, लेकिन इसमें दिया हुआ है 60 मिनट, पार्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या का 1/4, तो हमने मान लिया कोई संख्या होगी x का गुणा कर दो 1/4 और 3 का योग कर दो, 3 जोड़ दिया भाई, योग माने होता है जोड़ना, का योग है 15, तो x/4 हो जाएगा, इसकी 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, तो x/4 बराबर आपका हो जाएगा 15, ये 3 आएंगे इधर, तो ये माइनस हो जाएंगे। हमको पता है कि अगर 15 से जाएगा 3 तो बचेगा आपका 12। ठीक है, तो x/4 बराबर आपका बचा था 12, 12 चौक 48, इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आपका आंसर आएगा 48। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है आपका, 2x माइनस का 7 बराबर 9, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 9, ये 7 आएंगे इधर, तो ये प्लस, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 16, 2 8 16, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोल रहा है कि 25% की छूट के बाद वस्तु की कीमत कितनी है, 320 रुपये है, तो मूल कीमत क्या होगी। देखिए, अगर 25% की छूट है तो बचेगा आपका 75, ठीक है, और अपान में 100। जब 25% की छूट थी तो कीमत कितनी है, 320, 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100। देखिए 3 का मान है इसमें 320, तो 1 का मान हो जाएगा 320/4, 3 हो जाएगा 320/3। अच्छा, हमको मान चाहिए 4।